नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 जारी हो चुकी है और यह है उत्तराखंड की 18वीं वन रिपोर्ट। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। और इसके डिटेल्स नोट्स भी दोस्तों आपके लिए बनाए गए हैं और ये नोट्स आसान भाषा में बनाए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। यह है आपकी उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023। हाल ही में यहाँ पे जारी हुई है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और इसी में आपके सभी राज्यों की वन रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 को भी जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और इसका प्रकाशन किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, इसका मुख्यालय है देहरादून में और देहरादून में ही ये वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों वन रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है हर 2 साल में, यानी ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। इससे पहले जो 17वीं वन रिपोर्ट थी वो जारी की गई थी 2021 में, वो थी उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट थी। 2022 में वो जारी हुई और उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 जो कि 18वीं वन रिपोर्ट है, ये 2024 में इसको जारी किया गया है। यानी जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को हर 2 साल में क्या करता है? जारी करता है। तो जो 17वीं वन रिपोर्ट थी वो 2021 की रिपोर्ट थी और जो 18वीं वन रिपोर्ट है ये है वन रिपोर्ट 2023। जारी कब की गई? 21 दिसंबर 2024 को देहरादून में। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से ही बन सकता है कि जो वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है वो कौन सी वन रिपोर्ट है? तो 18वीं वन रिपोर्ट है ये, 18वीं वन रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483.36 वर्ग किलोमीटर। अभी आपको नोट करना है दोस्तों, क्योंकि ये आपका आगे बहुत काम आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या देखना है? फॉरेस्ट कवर एरिया देखना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फॉरेस्ट कवर एरिया देखना है, तो इसको आपको नोट करना है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है। यानी उत्तराखंड का जो वनावरण क्षेत्र है, जिस भाग में वन पाए जाते हैं, वन आच्छादित जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो कितना है? क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखो उत्तराखंड के वनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिड डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन और ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। 3 भागों में वनों को बांटा गया है। तो जो अति सघन वन पाए जाते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उत्तराखंड में, वो पाए जाते हैं 5266.58 स्क्वायर किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। ये जो क्षेत्र एरिया है अति सघन वन का कितना है? 5266.58 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन पाए जाते हैं। 12,517.63 वर्ग किलोमीटर में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं और जो खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 6,519.62 वर्ग किलोमीटर में। यानी कुल जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का वो कितना है? 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483.36 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो उत्तराखंड का क्या है? फॉरेस्ट कवर एरिया है। अगर हम देखें परसेंटेज की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड फॉरेस्ट कवर जो परसेंटेज है, तो अति सघन वन 9.85% एरिया पर, उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 9.85% जो एरिया है उसमें अति सघन वन पाए जाते हैं। 23.40% क्षेत्र पर मध्यम सघन वन पाए जाते हैं और 12.19% क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं? खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यानी उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% जो एरिया है इसमें क्या पाए जाते हैं? फॉरेस्ट कवर एरिया है। यानी ये उत्तराखंड का वन आच्छादित क्षेत्र है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है
उसका कितना परसेंट एरिया पर फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का, तो वो है 45.44%। और अगर स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में एरिया पूछता है तो वो है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। ये उत्तराखंड का क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है कुल। अब झाड़ी की बात करें तो जो झाड़ीदार क्षेत्र है वो है 412.88 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.77% जो एरिया है उसमें झाड़ी पाई जाती है, झाड़ियां पाई जाती है, यानी वो झाड़ीदार एरिया है। तो ये तो रहा उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर एरिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो कुल जो टोटल है दोस्तों, ये दोनों आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है, ये आपको जरूर नोट करने हैं। और टाइप भी कई बार पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता रहा हूँ और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये है फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड का वनावरण जो क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखो नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना बचा फिर, 53.79% जो एरिया है वो उत्तराखंड का नॉन फॉरेस्ट एरिया है। और 45.44% ये उत्तराखंड के क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, जिसमें 9.85% पर वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। 43.40% पर मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, यानी उत्तराखंड में अधिकांशतः क्या पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। मिड डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं अधिकांश एरिया पर, और ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं 12.19% एरिया पर, और जो झाड़ीदार है वो पाए जाते हैं 0.77% एरिया पर। तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं, किस प्रकार का वन पाया जाता है उत्तराखंड में, मध्यम सघन वन यानी मिड डेंस फॉरेस्ट 23.40% यानी 12,517.63 वर्ग किलोमीटर पर ये मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन आच्छादित क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिला 2021 की तुलना में 2023 में। दोस्तों आप ऑफिशियल रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इस ऑफिशियल रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा इंग्लिश में दिया गया है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने हिंदी में भी आपके लिए नोट्स बनाए हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो एक बार इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो में आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ आसान लैंग्वेज में, और सारे टॉपिक में आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में कवर करा रहा हूँ और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात करते हैं, कई बार तुलना भी पूछी जाती है 2021 के मुकाबले 2023 में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना घटा हुआ है, तो ये भी कई बार फॉरेस्ट कवर एरिया के बारे में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे ये है 2023 का वेरी डेंस फॉरेस्ट 5,266.58 वर्ग किलोमीटर एरिया पर क्या है, अति सघन वन है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग हुआ 9.85%। ये 2023 का है और ये है 2021 का। 2021 की रिपोर्ट ही मैंने दोस्तों जब आए थे तो उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था उस वीडियो को। तो यहाँ पे देखो ये 2023 का एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर और ये है 2021 का इन स्क्वायर किलोमीटर। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है 2023 का और ये है 2021 का। तो 2023 और 21 की अगर हम बात करें तो 2023 में 2021 के मुकाबले में जो परिवर्तन देखने को मिला वेरी डेंस फॉरेस्ट में यानी अति सघन वन में, तो 211.57 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा है 2023 में। तो जो अति सघन वन है वो 2021 की तुलना में 2023 में बढ़ोतरी हुई है 211.57 वर्ग किलोमीटर की। मध्यम सघन वन की बात करें तो मध्यम सघन वन 2023 में है 12,517.63 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2021 में कितना था 12,768.05 वर्ग किलोमीटर। तो 2021 में ज्यादा था और 2023 में इसमें कमी देखने को मिली है। तो मध्यम सघन वन 2021 के मुकाबले 2023 में 250.42 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है 2023 में मध्यम सघन वन में। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट में 37.55 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया की बढ़ोतरी हुई है ओपन फॉरेस्ट में 2021 के मुकाबले 2023 में। तो टोटल की बात करें तो टोटल 2023 का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 24,303.83
वर्ग किलोमीटर और 2021 का है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। यानी 2023 में 2021 के मुकाबले कमी आई है फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो 2021 की तुलना में 2023 में घटा है। कितना घटा है? माइनस मतलब कितना घटा है? 1.3 वर्ग किलोमीटर। माइनस जहां पे मैंने लगा रखा है उसका मतलब यह है कि इसमें कमी आई है। तो केवल 1.3 वर्ग किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है, ये इस फॉरेस्ट कवर एरिया, तो 1.3 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर जो एरिया है, ये 2021 के मुकाबले 2023 में इसमें कमी देखने को मिली है। तो वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन आच्छादित क्षेत्र में कितनी कमी देखने को मिली है? तो 1.3 वर्ग किलोमीटर। तो 2021 के मुकाबले 2023 में इतना एरिया, इतना फॉरेस्ट कवर एरिया कम हुआ है उत्तराखंड का। और कमी किस में देखने को मिली है? तो जो मध्यम सघन वन है उसमें कमी देखने को मिली है। बाकी वेरी डेंस फॉरेस्ट भी 2021 के मुकाबले 2023 में बढ़ोतरी हुई है, ओपन फॉरेस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो मध्यम सघन वन में काफी कमी देखने को मिली, तो इसमें इसलिए ओवरऑल भी क्या हो रहा है? कमी देखने को मिल रही है 1.3 वर्ग किलोमीटर की। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको नोट करना है। अब बात करते हैं जिलेवार। तो उत्तराखंड में जिलेवार जो वनावरण है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड 2023 में, तो मैंने यहाँ पे क्रम से लगा रखा दोस्तों कि यानी घटते क्रम में सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल का फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो उसको सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबसे कम है उधम सिंह नगर का फॉरेस्ट कवर एरिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो देखो ये भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये है वन क्षेत्रफल 2023, और ये है फॉरेस्ट एरिया परसेंट विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये वन क्षेत्रफल 2021 भी है, और 2021 की तुलना में कितना परिवर्तन देखने को मिला है वर्ग किलोमीटर में, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसको मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगा, अभी जो परिवर्तन है उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो पौड़ी गढ़वाल का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, ये है 3,360.55 वर्ग किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। उत्तरकाशी का है 3,023.86 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल का है 2,866.55 वर्ग किलोमीटर, चमोली का आप देख सकते हैं 2,641.30 वर्ग किलोमीटर, टिहरी का है 2,222.68 वर्ग किलोमीटर, और इस प्रकार आप कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दे सकते हैं। पिथौरागढ़ का है 2,137, अल्मोड़ा का 1722.96, देहरादून का 1640.30, बागेश्वर का है 1263.37, चंपावत का है 1219.39, रुद्रप्रयाग का है 1146.61, और हरिद्वार का है 564.76, और उधम सिंह नगर का है 494.17। तो सबसे ज्यादा किस जनपद का फॉरेस्ट कवर एरिया है? उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज्यादा वनावरण क्षेत्र है, वन आच्छादित क्षेत्र है? तो वो है पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद चमोली। तो ये क्रम वाइज मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, तो वो है इसके मुकाबले पौड़ी गढ़वाल का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसके मुकाबले पौड़ी गढ़वाल का जो वन क्षेत्रफल है, तो वो है 63.07%। पौड़ी गढ़वाल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है पौड़ी गढ़वाल का, तो वो है 63.07% फॉरेस्ट कवर एरिया है पौड़ी गढ़वाल का। उत्तरकाशी का कितना है? 37.72। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होंगे जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, इनका क्षेत्रफल ज्यादा है। इनका क्षेत्रफल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो इनके क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इनका देखेंगे आप फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वो कम होगा, क्योंकि इनका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। उत्तरकाशी का जो फॉरेस्ट कवर एरिया परसेंटेज है वो है 37.72%। जो क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का वो है फॉरेस्ट कवर एरिया। नैनीताल का है 67.43%, चमोली का है 32.89%। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी 13 जनपदों का आप देख सकते हैं। सब अभी मैं आपको टॉप 5 जिनका फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे अधिक है
और जिनका सबसे कम है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और परसेंटेज के आधार पर भी बताऊंगा। तो यह है यहाँ पे सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाले जो 5 जिले वो है पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और टिहरी। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का? ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो ये है पौड़ी गढ़वाल। और कई बार क्या आता है, क्रम दिए रहते हैं, उसमें आपको टॉप 4 या टॉप 3 या टॉप 5 बताने होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट कवर एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद उत्तरकाशी का है, उसके बाद नैनीताल का है, उसके बाद चमोली का और उसके बाद टिहरी का। सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जो जनपद है वो है उधम सिंह नगर। इसका क्या है 428.08 वर्ग किलोमीटर, केवल इतना एरिया उधम सिंह नगर का क्या है फॉरेस्ट कवर एरिया है। उसके बाद हरिद्वार का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद चंपावत और उसके बाद बागेश्वर। तो ये टॉप 5 जनपद हो गए जिनका फॉरेस्ट कवर एरिया सर्वाधिक है, और ये 5 ऐसे जनपद हो गए जिनका फॉरेस्ट कवर एरिया क्या है सबसे कम है। सबसे कम उधम सिंह नगर का है और सर्वाधिक किसका है? पौड़ी का है। तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर एरिया किसका है? पौड़ी का। और सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया उत्तराखंड के किस जनपद का है? तो वो है उधम सिंह नगर का। अब देखो सर्वाधिक 1% वाले 5 जिले। 1% मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, आपको इस प्रकार से समझना है कि 1% ये किसके रिस्पेक्ट में है? उस जनपद का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है। जैसे पौड़ी गढ़वाल का फॉरेस्ट कवर एरिया परसेंटेज कितना है? 63.07। जो पौड़ी गढ़वाल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 5328.55 वर्ग किलोमीटर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका फॉरेस्ट कवर एरिया है 3360.55। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पौड़ी गढ़वाल का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है परसेंटेज में वो आ रहा 63.07% एरिया क्या है? पौड़ी गढ़वाल का फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो परसेंटेज के बेस पे सर्वाधिक 1% वाले जो 5 जिले हैं, तो चंपावत का 69.06% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर एरिया है। नैनीताल का 67.43% क्षेत्रफल ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर एरिया है। पौड़ी गढ़वाल का 63.07 क्षेत्र ऐसा है जो क्या है? फॉरेस्ट कवर है, यानी वन आच्छादित है, वन आवरण है। और टिहरी का 61.03% एरिया है और रुद्रप्रयाग का 57.79। जबकि सबसे कम 1% वाले जो 5 जिले हैं वो है दोस्तों उधम सिंह नगर का केवल 19.44% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर एरिया है। हरिद्वार का है 23.93, पिथौरागढ़ का है 30.15%, चमोली का है कुल क्षेत्रफल का 32.89% और उत्तरकाशी के कुल क्षेत्रफल का केवल 37.72% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर एरिया है। अब बात करते हैं दोस्तों 2021 की तुलना में वन आवरण में जिलेवार परिवर्तन कितना हुआ है 2023 में फॉरेस्ट कवर एरिया में, यानी वन आवरण में। तो देखो पौड़ी गढ़वाल का जो वन क्षेत्रफल है फॉरेस्ट कवर एरिया है 2023 के अकॉर्डिंग वो है 3360.55, जबकि 2021 में जो पौड़ी गढ़वाल का फॉरेस्ट कवर एरिया था ये था 3396.71 वर्ग किलोमीटर। यानी 2021 की तुलना में 2023 में क्या है? कमी देखने को मिली है। कितनी कमी देखने को मिली है? 36.16 वर्ग किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है इतना कम हुआ है पौड़ी गढ़वाल का 2021 की तुलना में 2023 में। उत्तरकाशी में भी कमी देखने को मिली है। 2023 का फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तरकाशी का और यह है 2021 का। तो 2023 में है 3023.86, जबकि 2021 में कितना था? 3036.15, यानी 12.29 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल में 177.94 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। चमोली में 68.81 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। टिहरी में 158.29 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखो जिस पर पॉजिटिव साइन है वो है बढ़ोतरी का, और जहां पर निगेटिव यानी वहां पे क्या हो रही है? कमी देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़ में 56.58 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिथौरागढ़ देखो 2021 में कितना था? 2080.75 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया था पिथौरागढ़ का, जबकि 2023 में 2137.33 वर्ग किलोमीटर यानी बढ़ोतरी हुई है।
अल्मोड़ा में भी 3.16 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ोतरी हुई है। बागेश्वर में भी बढ़ोतरी हुई है। चंपावत में कमी आई है। रुद्रप्रयाग में बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में भी कमी आई है और उधम सिंह नगर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर देखें तो फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ उत्तराखंड 2023 है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2021 में कितना था 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। तो इसको अगर इसमें घटाओगे तो 1.3 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर की कमी आई है 2023 में 2021 की तुलना में। यहाँ पे आंकड़ा आप देख सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है टिहरी में। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में किस जनपद के फॉरेस्ट कवर एरिया में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो टिहरी में बढ़ोतरी हुई है 158.29 वर्ग किलोमीटर की, जबकि सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है नैनीताल में। नैनीताल में 177.94 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया कम हुआ है। और बढ़ा किसमें, टिहरी में। और बढ़े कौन कौन से जनपद में है, टिहरी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। 4, 5, 6, 7 ये 7 जनपद ऐसे हैं जिनके फॉरेस्ट कवर एरिया में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि चंपावत, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, नैनीताल ये 6 जनपद ऐसे हैं दोस्तों जिनके फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी देखने को मिली है। और ये कमी भी मैंने आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस आंकड़े के माध्यम से बता रखी है। तो काफी डिटेल्स में दोस्तों आसान लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके ये जो नोट्स हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफिशियल पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यहाँ पे ऑफिशियल पीडीएफ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इसने बता रखा है, ये इसने डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर एरिया बता रखा है उत्तराखंड का। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में आपके लिए यहाँ पे नोट्स बनाए हैं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड करनी है। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के क्रम में जो वन आवरण है, एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर एरिया इन उत्तराखंड, समुद्र तल से जो ऊंचाई इस प्रकार से जो बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड वाइज फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है उत्तराखंड का। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पे एल्टीट्यूड वाइज जो इसने दे रखा है, यहाँ पे इसमें जो ये देखो फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ उत्तराखंड, इसमें आप समझो इसको, तो जो सबसे निचला क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे क्या है, जो वनावरण जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जो बिल्कुल आपको क्या दिख रहा है, जो बिल्कुल यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र है, ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इस वाले एरिया में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे होंगे ये फॉरेस्ट कवर एरिया है, और अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, अधिक ऊंचाई पे जाएं, तो वहां पर नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी मैदानी क्षेत्र में बिल्कुल क्या है, नॉन फॉरेस्ट एरिया है। और जो हाई वाले क्षेत्र, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी नॉन फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड में। तो यही आपको इसके माध्यम से देखना है। तो यह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से, ये मीटर में यहाँ पे बांटा गया है, तो 0 से 500 मीटर का जो एरिया है उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट 713.24 वर्ग किलोमीटर है, मिड डेंस फॉरेस्ट है 1501.40 वर्ग किलोमीटर, और ओपन फॉरेस्ट है 613.09 वर्ग किलोमीटर। यानी टोटल जो फॉरेस्ट कवर एरिया है 0 से 500 मीटर के दायरे में वो है 2827.73 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे झाड़ीदार क्षेत्र है वो है 35.36 वर्ग किलोमीटर। फिर आता 500 से 1000 मीटर का जो क्षेत्र है तो इसमें जो टोटल अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 3937.41 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ पे जो झाड़ीदार एरिया है वो है 106.47 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो झाड़ीदार है।
1000 से 2000 की ऊंचाई पर अगर जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर का जो क्षेत्र है, तो उसमें टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का 10,027.08 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें ये क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है। जबकि झाड़ीदार है 230.03 वर्ग किलोमीटर एरिया। फिर और अधिक ऊंचाई पे जाओगे तो फिर यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुरुआत जब हम करेंगे तो जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर देखो बिल्कुल कम मात्रा में फॉरेस्ट कवर एरिया है। फिर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ रहा है, और जब हम जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर तो फॉरेस्ट कवर एरिया में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और ऊंचाई पे जाते हैं तो फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी देखने को मिलती है। देखो 2000 से 3000 मीटर का जो क्षेत्र है इसमें 5738.04 वर्ग किलोमीटर ये फॉरेस्ट कवर एरिया है, और ऊपर जाएंगे 3000 से 4000 मीटर के बीच तो यहाँ पर 1760.63 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये फॉरेस्ट कवर एरिया है, और 4000 से अधिक ऊंचाई का जो क्षेत्र है वहां पर केवल 12.94 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐसा है जो वन आच्छादित है, यानी जहां पे वन आवरण है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड का जो वन आवरण एरिया है वो कितनी ऊंचाई पर सर्वाधिक है। तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो सर्वाधिक है। वो कितना है, 10,027.08, और झाड़ीदार क्षेत्र भी उसी ऊंचाई पर सर्वाधिक है। यानी इस एरिया पर क्या है, जो फॉरेस्ट कवर एरिया है या जो झाड़ीदार एरिया है वो सर्वाधिक है उत्तराखंड में। तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर के क्षेत्र में। अब यहाँ पर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट भी देखो, हाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं 2000 से 3000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अधिकांश, जबकि मिड डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं, और ओपन फॉरेस्ट भी यहीं पाए जा रहे हैं सर्वाधिक। अब देखो अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है उत्तराखंड का। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को दोस्तों ग्रीन वास भी कहते हैं। अभिलेखित वन क्षेत्र क्या है दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, चाहे उस पर वन हो या न हो। यानी जो राज्य सरकार के रिकॉर्ड में अभिलेखों में शामिल हो चुका है कि ये हमारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। तो चाहे वहां पे फॉरेस्ट है या नहीं है, लेकिन वो राज्य सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है कि ये हमारा क्या है, वन क्षेत्र है, वनीय क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर एरिया है हमारा। तो ऐसे क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, उसके अंदर 16,899.28 वर्ग किलोमीटर, इतना क्या है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर एरिया है, यानी जो एक्चुअली फॉरेस्ट है। मैं क्या आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो क्षेत्र होता है दोस्तों जिसको गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने अभिलेखों में दर्शा रखा है कि ये हमारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। इसमें जरूरी नहीं कि यहाँ पर फॉरेस्ट हो ही हो, वन यहाँ पर हो या ना हो। तो यहाँ पे देखो इस क्षेत्र में क्या है, फॉरेस्ट नहीं है, और इस क्षेत्र में क्या है, फॉरेस्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जो अभिलेखित वन क्षेत्र है, गवर्नमेंट की नजर में जो वन है, उसमें जो एक्चुअली फॉरेस्ट कवर एरिया है उसके अंदर वो है 16,899.28 वर्ग किलोमीटर। जबकि उसके बाहर जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का क्षेत्र है उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, 7,404.55 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्र गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं है, वन क्षेत्र के रूप में गवर्नमेंट ने इसको घोषित नहीं किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है वनाग्नि प्रवण क्षेत्र यानी फॉरेस्ट फायर प्रोन। तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन है यानी अत्यंत अग्नि प्रवण जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का, वो है आपका 24.39 वर्ग किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर एरिया है जो अत्यंत अग्नि प्रवण क्षेत्र है। जबकि उसके बाद जो अति यानी अधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र है, तो बहुत अधिक अग्नि प्रवण जो एरिया है वो है 3,193.95 वर्ग किलोमीटर।
और अधिक अग्निप्रवण जो एरिया है वो है 6832.16 वर्ग किलोमीटर। जबकि मॉडरेट फायर प्रोन यानी मध्यम अग्निप्रवण जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 4986.88 वर्ग किलोमीटर। और कम अग्निप्रवण क्षेत्र लेस फायर प्रोन तो ये है 9719.33 वर्ग किलोमीटर। यानी उत्तराखंड का अगर हम फॉरेस्ट कवर एरिया देखें तो अधिकांश जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो किस क्षेत्र में आता है, जो कम अग्नि प्रवण क्षेत्र है। तो कम अग्नि प्रवण क्षेत्र में अधिकांश फॉरेस्ट कवर एरिया आता है उत्तराखंड का, यानी 39.33% फॉरेस्ट कवर एरिया ऐसा है उत्तराखंड का जो क्या है, लीस फायर प्रोन है, यानी कम वनाग्नि प्रवण क्षेत्र है। यहाँ पर आग कम देखने को मिलती है। जबकि एक्सट्रीमली यानी अत्यंत अग्नि प्रवण प्रोन की बात करें तो केवल 0.10% फॉरेस्ट कवर एरिया ऐसा है उत्तराखंड का जो अत्यंत अग्नि प्रवण क्षेत्र में आता है। तो अधिकांश क्षेत्र आपका क्या है, इसमें आता है कम अग्नि प्रवण क्षेत्र में। उसके बाद देखें नंबर ऑफ ट्रीज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो जो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें कौन सा ट्री सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है, तो चीड़ का। अब देखो प्रश्न भी इस प्रकार बनता है उत्तराखंड एग्जाम में कि उत्तराखंड में कौन सा पेड़ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह है चीड़ का। उसके बाद है बांज का, उसके बाद साल का और बुरांस का। तो टॉप 4 अगर हम ट्रीज की बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में तो सबसे ज्यादा चीड़ पाया जाता है उत्तराखंड में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद बांज है, उसके बाद साल है और उसके बाद बुरांस का है, रोडेडेंड्रॉन आर्बोरियम। ये इनके साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है, और ये इनके सामान्य नाम है, कॉमन नेम। तो चीड़, बांज और साल और बुरांस ये टॉप 4 ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा चीड़ पाया जाता है। उसके बाद बांज, उसके बाद साल और उसके बाद बुरांस। टॉप 5 स्पीसीज इन रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी टॉप 5 स्पीसीज पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है भीमल, उसके बाद बांज, उसके बाद आम, उसके बाद चीड़ और उसके बाद फिकस स्पीसीज। तो ये टॉप 5 स्पीसीज है ग्रामीण क्षेत्र की जिसमें सबसे ज्यादा है भीमल, दूसरे नंबर पे बांज है, तीसरे नंबर पे आम है, चौथे पे चीड़ और पांचवें पे फिकस स्पीसीज। वहीं अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र की तो शहरी क्षेत्रों की टॉप 5 स्पीसीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है बांज, उसके बाद दूसरे नंबर पे आम है, तीसरे नंबर पे है लीची, चौथे नंबर पर अमरूद है और पांचवें नंबर पर है देवदार। तो ये टॉप 5 स्पीसीज मैंने आपको बता दी है ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की। गैर काष्ठीय वन प्रजातियां, अब यहां पे इसको समझो, NTFV स्पीसीज, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसकी जो लकड़ी होती है उसको हम टिम्बर यानी इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इन ट्रीज का उपयोग अन्य उत्पादों के रूप में होता है। अन्य कई कीमती उत्पाद, अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। जो इनकी लकड़ी होती है उसका प्रयोग हम इमारती लकड़ियों के रूप में मोस्टली नहीं करते हैं। तो मेजर NTFV स्पीसीज यानी गैर काष्ठीय वन प्रजातियां कौन सी उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है साल, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बुरांस, तीसरे नंबर पे आता है काफल और चौथे नंबर पे आता है चीड़। तो टॉप 4 गैर काष्ठीय वन प्रजातियां यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट स्पीसीज कौन है उत्तराखंड की, तो सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है साल, उसके बाद बुरांस, मैं नॉन टिम्बर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद काफल और उसके बाद चीड़। जबकि मेजर इनवेसिव स्पीसीज यानी आक्रामक प्रजातियां जो उत्तराखंड में पाई जाती है, आक्रामक प्रजातियां यानी ये प्रजातियां जहां पर उगती है दोस्तों वहां पर ये अन्य प्रजातियों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या वहां पे अन्य प्रजातियों को उगने नहीं देते हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पे लेंटाना कैमरा, पंचफुली इसको कहते हैं, और आपने देखो गांव में अधिकांश ये बहुत सारे एरिया में होती है, और जब ये होती है तो पूरा आप देखते होंगे कि अधिकांश जो क्षेत्र होता है वो इसी पंचफुली से यानी लेंटाना कैमरा से भरा होता है। तो लगभग एस्टिमेटेड जो अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, वर्ग किलोमीटर की बात करें, तो 1314.69 वर्ग किलोमीटर पर ये लेंटाना कैमरा पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति जो उत्तराखंड में पाई जाती है वो है लेंटाना कैमरा पंचफुली। उसके बाद ये पाई जाती है एलेरेटिना एडिनोफोरा,
फिर आता है केसिया टोरा, और फिर आता है सकरम, जिसको कांस भी कहा जाता है। ये घास की टाइप होती है। और फिर आता है यहाँ पे 5 नंबर पे गाजर घास। तो गाजर घास भी काफी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है लैंटाना कैमरा। जो ये एजेरिटिना एडिनोफोरा है, इसको दोस्तों काल बास भी कहते हैं। आपने जरूर यहाँ पे ये सभी स्पीसीज देखी होंगी। एक और क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में किस टाइप का टाइप फॉरेस्ट टाइप सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे देखो, ये फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन उत्तराखंड है। तो ये फॉरेस्ट टाइप को बांटा गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो, अपर हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट, ये देखो यहाँ पे एरिया सबसे ज्यादा चीड़ का जो फॉरेस्ट है, हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार का फॉरेस्ट टाइप ये सर्वाधिक उत्तराखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उत्तराखंड की, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।